आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। आखिर क्या हुआ था उस रात नेहा के साथ? कौन था वो शख्स जिसकी कॉल को नेहा ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसकी कही गई हर एक बात एक नई दुर्घटना में बदल जाती थी। जानेंगे आज की इस कहानी में। नमस्कार साथियों, अगर आप भी किसी कॉल सेंटर या कहीं भी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जरा ध्यान से अपनी ड्यूटी निभाइएगा, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है। ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वो अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वो तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसकी टीम के लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज की एक होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो पहले दिन ही क्लाइंट को अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वो पहले दिन ही कई ऑर्डर जनरेट कर लेती है। ये देखकर उसकी टीम का लीडर बहुत खुश होता है और वो सबके सामने नेहा को प्रोत्साहित करता है। इस बात से नेहा बहुत खुश हो जाती है। कई दिन होने के बाद नेहा को भी ये काम अच्छा लगने लगा होता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगी है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने से मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर में रात में काम करने वाले स्टाफ की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपने हेडफोन लगाती है, तभी उसके कानों में एक क्लाइंट की घंटी बजती है। नेहा ने फोन उठाया। तुम्हारे टीम के लीडर की कल तक मृत्यु हो जाएगी। कुछ ये शब्द नेहा के कानों में सुनाई देते हैं, लेकिन नेहा इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि यह जरूर किसी की शरारत होगी और वो रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह हॉस्टल पहुंच जाती है। नेहा हॉस्टल में खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। ये देखते ही नेहा तुरंत खाना छोड़कर कॉल सेंटर भागती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को उसे जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तक तुम्हारे टीम लीडर की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी। और वो कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वो सभी को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वो कॉल किसने किया था, इसलिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल्स पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था, उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसका मतलब उस समय किसी भी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस रात उसे जो कॉल आया था वो किसका था और उसका रिकॉर्ड अभी तक क्यों नहीं है, और आखिर उसकी कही गई बात हकीकत में कैसे बदल सकती है। वो परेशान होकर वापस अपने हॉस्टल लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट्स का कॉल अटेंड करने लग जाती है। देखते ही देखते रात के करीब 12 बज जाते हैं
और फिर उसे उसी तरह का एक कॉल आया है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डेटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वो भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का निरीक्षण करता है। लेकिन यह किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं होती है और वो नेहा से कहता है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर तुम्हें कोई फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्पैम कॉल आना तो आम बात होती है। अब नेहा फिर से वापस कॉल अटेंड करने लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने के लिए कहता है। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर और सिलेंडर से सभी आग बुझाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई भी बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वो अब पूरी तरह से सच साबित हो चुका था और ये बात केवल नेहा और उसके टीम लीडर को ही पता थी। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और उससे पूछता है, तुम्हें ये कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन मेरे काम की शिफ्ट में चेंजिंग हुई थी उसी रात 12 बजे मुझे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आ गई और अब तो वो दूसरी घटना भी सच हो गई है। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे कॉल आने का इंतज़ार करता है, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट कर लेते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने लीडर को भी इशारा करती है ताकि वो भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज़ आती है, आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। तभी नेहा डर कर हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि टीम लीडर को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उसके हिसाब से नेहा को कोई भी कॉल नहीं आया था क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी भी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर ने नेहा की बात पर यकीन किया और इसलिए उसने नेहा की बात मान ली। तभी वो कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए, शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक और सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देता है ताकि कोई भी करंट से मारा ना जाए। सारी रात गुजर जाती है, फिर नेहा की जान में जान आती है और वो टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के फोन पर एक मैसेज आता है, आज रात वो सिक्योरिटी गार्ड करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर डर जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुराने स्टाफ की महिला मिलती है जो लगभग 12 साल से वहां काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष स्टाफ गलत व्यवहार करते थे, इसलिए मजबूरी में उसने वहां से काम करना छोड़ दिया था। उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था
उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था, जिस सदमे से उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वो कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा के टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है, क्योंकि वो नेहा में अपने आप को ढूंढ रही थी। नेहा ये बात जानते ही बहुत डर जाती है और वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो सिर्फ उस लड़की से संपर्क बना सकती हो। यदि तुम चली जाओगी तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो नेहा, कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। ये बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वो पता लगा कर ही रहेगी कि ये हादसे कैसे रोके जा सकते हैं। वो दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उस आत्मा का बदला पूरा नहीं होगा वो ऐसे ही हत्याएं करती रहेगी, लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाएं, तो हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वो नेहा से संपर्क करेगी तो उसे नेहा के शरीर में अंदर आने के लिए एक व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए उस कॉल सेंटर से बाहर किया जा सकता है, जिसके लिए उससे जुड़ी पहले की कोई वस्तु ही जरिया बन सकती है। और अधिक जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है कि वो हेडफोन जो नेहा इस्तेमाल करती थी उसे वो लड़की भी इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन ये कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि वहाँ लोगों के होने से असफल होने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ की छुट्टी कर देता है। तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आती है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देते हैं और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार से ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थल पर उसे आजाद करने की प्रक्रिया अपनाते हैं। कुछ ही घंटों बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम किया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने नेहा को झंझोर कर रख दिया, इसलिए वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते ही अचानक 12 बजे फिर से कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था, लेकिन फोन की घंटी बजती रहती है और कहानी खत्म हो जाती है। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किडी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके भी बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आपको कैसी लगी।